नमस्कार दोस्तों, क्या आप ऐसी जिंदगी इमेजिन कर सकते हो जहाँ सोसाइटी आपके साथ पानी तक न पिए, जहाँ पर हाथ मिलाना भी पाप समझा जाए, जहाँ पर आपको बाकियों से नीचा समझा जाए और आपके घर में कोई बीमार है और डॉक्टर इलाज करने को मना कर दे। कोई मरता है मर जाए लेकिन इलाज नहीं करेंगे क्योंकि आप उनके जैसे नहीं हो। सेम दो हाथ हैं, दो टांगे, एक मुंह है, फिर भी आपको बोल दिया जाए आप उनसे अलग हो। कुछ ऐसा ही सोचा था 7 साल के अम्बेडकर साहब ने। जब स्कूल में उन्हें अलग ट्रीटमेंट मिलने लगा, बच्चे बुक्स पर इंक गिरा देते थे और उनकी किताबों के पेजेस को भी फाड़ देते थे। प्रिंसिपल उनको डांटने की वजह उन्हीं को डांट लगा दिया करता था और मारपीट होती थी। जो पानी का मटका था उसे टच करना अलाउड नहीं था। जब स्कूल का प्यून एक गिलास ऊपर से पानी डालता था जब वो पानी पीते थे, और स्कूल के अंदर बैठ के नहीं पढ़ सकते थे और बाहर बैठ के पढ़ते थे। और ऐसे हालात में कोई भी बच्चा कहेगा मुझे नहीं पढ़ना, मुझे नहीं स्कूल जाना। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद पढ़ाई नहीं छोड़ी और दुबक कर घर नहीं बैठे। कितना कुछ है जो आप बाबा साहब की लाइफ से सीख सकते हो। कोई बल को अपना हथियार बनाता है, कोई शांति को अपना हथियार बनाता है, लेकिन बाबा साहब ने एजुकेशन को अपना हथियार बनाया। और एजुकेशन के सारे वो ऐसा लड़े। जब भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात होती है या एजुकेशन की बात होती है तो सबसे पहले उन्हीं का नाम आता है और उन्हें बाबा साहब कहते हैं। बाबा साहब का मतलब रिस्पेक्टेड फादर, क्योंकि उन्होंने भारत के संविधान को ड्राफ्ट किया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया, इसलिए उनको फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अगर आप इनकी बायोग्राफी देखोगे तो आपको दो चीज नजर आएंगी, पहला स्ट्रगल, दूसरा सक्सेस। पहला स्ट्रगल, दूसरा सक्सेस। उनकी स्ट्रगल के बारे में बात करेंगे, उनकी सक्सेस के बारे में बात करेंगे। उनकी लाइफ के 3 वर्ड ऐसे हैं जो आज हम अपनी लाइफ का पार्ट बना सकते हैं। और इतना ही नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने लाइफ टाइम में 26 डिग्रियां ली हैं और इकोनॉमिक्स में 29 कोर्स किए हैं और सोशियोलॉजी में 6, फिलोसफी में 5, एंथ्रोपोलॉजी में 4, पॉलिटिक्स में 3 और एक जर्मन में, एक फ्रेंच में। पूरी एरिया में इतनी डिग्री नहीं होती जितनी इन्होंने अकेले ने करी है। फाइनेंस की बात करें तो आज पूरा देश किसके ऊपर डिपेंड है? आरबीआई के ऊपर। मनी की वैल्यू डिसाइड करनी हो या मनी के टर्म्स में कुछ भी हो, आरबीआई डिसाइड करती है। क्या आपको पता है आरबीआई फॉर्मेशन जिन 2 किताबों पर हुई है वो दोनों किताब बाबा साहब ने लिखी है। पहली किताब द एवोल्यूशन ऑफ क्रोनिकल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, दूसरी किताब प्रॉब्लम ऑफ द रूपी। आप इमेजिन कर सकते हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसने पूरे देश के पैसों को संभाल के रखा है, उसकी वर्किंग ऐसे आदमी ने डिसाइड की है जिसके पास बचपन में पढ़ने के लिए किताबें तक नहीं थी। और बाबा साहब के जन्म के बारे में बात करें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश राज्य में हुआ था और उनके पिता का नाम रामजी मलोजी सप्पाल था। और बाबा साहब की 2 पत्नी थी, पहली बीवी का नाम रामबाई अंबेडकर था और इनकी पहली शादी 1906 में हुई थी और दूसरी बीवी का नाम सविता अंबेडकर था जिसकी शादी 1948 में हुई थी। और इनकी पढ़ाई के बारे में बात करें तो मुंबई यूनिवर्सिटी से इन्होंने बीए किया और कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इन्होंने एमए पीएचडी किया और लंदन स्कूल इकोनॉमिक्स से इन्होंने डीएससी एमएससी किया और ग्रेन से बैरिस्टर लॉ किया। जो बड़ी बड़ी डिग्रियां बाबा साहब ने अपनी जिंदगी में की हैं। भाई, जिनको भी लगता है महात्मा गांधी और बाबा साहब विरोधी थे, आप एक बार ये किस्सा भी सुन लीजिए। दोस्तों, भारत के संविधान को बनाने की बारी आई और नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निर्णय लिया दुनिया के बड़े बड़े कॉन्स्टिट्यूशन के एक्सपर्ट्स को बुलाया जाए। और एक दिन महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू जी से और पटेल जी से कहते हैं, जब हमारे देश में इतना लीगल एक्सपर्ट है, इतना विद्वान हमारे देश में है, अम्बेडकर जी के रहते किसी और को बाहर से बुलाने की क्या जरूरत है? यदि अम्बेडकर जी हमारे देश का संविधान लिखेंगे, इससे गौरवशाली बात भारत के लिए दूसरी नहीं हो सकती। और वहीं पर अम्बेडकर जी को कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 2 साल 11 महीने 18 दिनों में संविधान लिख दिया और उसमें 448 आर्टिकल, 12 शेड्यूल, 616 सिग्नेचर और ना जाने कितने असेंबली के बाद हमारे हाथ में ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन आया जो आज हमको सुपर पावरफुल बनाता है, जो आज हमको सही तरीके देता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजन और बड़ी चीज पता है, राइट टू वोट फॉर ऑल सिटीजन। कारण क्या था? और बहुत सारे देश में महिलाओं को वोट देने की अनुमति नहीं थी और भारत को देखकर दुनिया के बहुत सारे देशों ने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए। इसलिए बाबा साहब को कहते हैं द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया। और भाई, मैं आपको रियलिटी फैक्ट बता रहा हूँ, जितनी भी लेबर है भारत की, मैं कह रहा हूँ आप लोगों को रोज अम्बेडकर जी को सलाम ठोकना चाहिए, क्योंकि उन्होंने क्या किया, 12 घंटा या 14 घंटा की जो ड्यूटी थी उसे घटाकर कानूनी रूप से 8 घंटे किया। भाई, जिस किसी ने ये वीडियो देखी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सारी चीज कर देना भाई। नमस्कार।